आग लगेलू का ये सॉन्ग लाया क्योंकि सर्दी बहुत थी यार, अभी आग की जरूरत थी। और मैं क्या आग लगाऊंगा, रक्षा जी खोली इतनी पटाखा है कि कहीं आग लगा देती है। और हमेशा से ही ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं और इन्होंने बहुत प्यारा काम किया है, तो बधाई के पात्र ये भी है। तो इसीलिए मैं आग लगाने वाली को लेकर आ गया। ये जब ब्रेक करते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं तो इंडस्ट्री में तूफान मचाते हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जीवन में हर जगह ब्रेक होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसीलिए दुनिया की किसी भी चीज में जब तक आप ब्रेक नहीं लोगे, आप चीजों को समझोगे नहीं। स्पीड अगर एक तरह चलेगी तो अगर गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं तो दुनिया को देख ही नहीं पाओगे कि दुनिया कितनी सही है और कितनी गलत है। तो इंसान के जीवन में ब्रेक बहुत जरूरी है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि कभी कभी ब्रेक लगे, ताकि मैं अपनों को भी समझूं और गैरों को भी समझूं कि उस ब्रेक में कितने मेरे अपने थे और कितने गैर थे। या आप आए और विवाद में हो, ऐसा होता नहीं है, या फिर गाना हो, नाम हो, या फिर सोशल मीडिया पर आप कुछ करते नजर आते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि कोई भी आदमी बड़ा बनता है ना तो विवाद से बड़ा नहीं होता है, वो अपने काम से बड़ा होता है। नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे लोग हैं जो रोज गाली देते हैं, कहाँ उनका कुछ भला हो रहा है। बट मुझे लगता है कि आप किसी को शब्दों से छोटा नहीं कर सकते, आप मेहनत करके अपने आप को बड़ा कर दो, तो दुनिया की शब्द आपके लिए छोटी हो जाएगी। दो शब्द बुरा बोलने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको मुझे गाली देना है तो उसमें मुझे PhD थोड़ी करना है, वो तो हर आदमी को आता है। लेकिन बेहतर काम अगर करना हो तो शायद आप नहीं कर पाओ, क्योंकि आपने गाली से जीवन को शुरुआत की है। मैं सब मीडिया से यही बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे भला बुरा बोलिए, मैं आपको कभी मना नहीं करूँगा, बट उस शब्दों के सम्मान जब आप किसी को दीजिएगा ना तो दुनिया आपको भी देखेगी कि भाई ये कितना संस्कारित है और आपको सुनना पसंद करेगी। दो गालियाँ थोड़े दिन के लिए मजा तो दे जाती है, बट आपके संस्कार को कहीं ना कहीं दुनिया के नजर में डाल जाती है कि आप कितने बेहतर हो और कितने बुरे हो। अच्छा मैम, आपसे सवाल रहेगा, हमने जिगर से आग लगते तो बहुत देखा है, पहली बार बीड़ी से आग लगते देखा है, उसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी जनता लोग हैं जिन्होंने इतना ज्यादा प्यार दिया है, सर को तो हमेशा मिलता है लेकिन मुझे सर के साथ इतना ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आग तो लगनी है, सर आए तो चाहे बीड़ी से हो चाहे जिगर से हो, सारी सर आए तो आग तो लगेगी ना। मैम आपसे सवाल रहेगा, जब कॉम्बिनेशन बना है खेसारी भैया के साथ, भोजपुरी में बवाल हुआ है, और बवाल इतना कि लगभग गाने 200 मिलियन 300 मिलियन और 500 मिलियन बन गए हैं। इस गाने को क्या कहना चाहेंगे? इस गाने के लिए तो सबसे पहले मैं भैया को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगी, साथ ही साथ इनकी पूरी टीम को कि बहुत चुन के गाने मुझसे गवाए जाते हैं, और शायद भैया जानते हैं कि मेरी ट्यून पे कौन सा गाना अच्छा लगेगा, तो भैया मुझसे वैसा ही गाना गवाते हैं, चाहे वो चुम्मा विटामिन हो या ससुरा के बेलन रोटी हो और चाहे आग लगे दुखा हो। तो ये गाने मुझसे चुन चुन के गवाए जाते हैं, मुझसे सारे गाने नहीं गवाए जाते। जो गाना मेरे टोन में अच्छा लगता है वो मुझसे गवाया जाता है, और शायद यही पब्लिक को बहुत पसंद आता है। हम लोग चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए भी 2 लाइन हो जाए मैम, बस भैया आप भी। सभी को बहुत सारा धन्यवाद। और दर्शकों के लिए आज का जो गाना लॉन्च हुआ है आलम जी के चैनल से कि चढ़ल जमानी बाटे लागी बड़ी खराचा, के बोलई बाबू साट पड़ी पराचा। एक सवाल है लड़कन के पागल बने भैया एक सवाल रहेगा, जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, कमबैक करते हैं तो आपके साथ विवाद आ जाता है, आखिर ये विवाद क्यों आता है? हम न्योता देते हैं। अरे जिंदगी में जब आप आगे बढ़िएगा ना तो दुनिया आपके पीछे होगी। इस दुनिया में प्रयास आप सब करिए कि आप आगे रहिए, और आप जितना आगे रहिएगा पूरी दुनिया पीछे हो जाएगी। आज जो दुनिया पीछे होती है, ऐसे ही बताओ, जब फल हमारा में लगा तो ढेला कितना बचेगी। जिस पेड़ पे फल होता है ना, ढेला उसी पे चलता है। तो इससे घबराना नहीं है, हम प्रयास हमेशा से करते रहते हैं कि अपनी भाषा के लिए मैं बेहतर क्या करूं। मैं हिंदी के लिए भी करता हूं, पर तो मेरा भाषा है नहीं, मुझे वहाँ के लोगों से भी प्यार मिलता है, बट वहाँ के लोग मेरे हैं नहीं। थोड़ी देर
सुनेंगे बट दिल में नहीं बसाएंगे। मैं प्रयास ये करता हूँ कि अभी मैं गाना पंजाब में करके आया हूँ, उसमें हिंदी भी है, भोजपुरी भी है और पंजाबी भी है। 3 कॉम्बिनेशन एक साथ आपको देखने को मिलेगा। और उसमें एक्टर कौन थे? कौन एक्टर थी संजू? देखो कहाँ पर कौन खान थी यार? वो हिंदी से हैं, वो साउथ में बहुत फिल्में की हैं, तो वही एक्टर हैं और प्यारा सॉन्ग शूट हुआ। तो मेरी प्रयास रहते हैं कि मेरे भोजपुरी में आकर लोग नाचें, हमारे भाषा पे नाचें, तब हमारे गर्व महसूस करते हैं। अगर हम हिंदी में जाकर नाचते हैं तो हमारा पर्सनली फायदा होता है, क्योंकि हमारी पहचान बड़ी होती है, हमारी भाषा का पहचान बड़ी होती है। पवन सिंह वाला पूछ दी लास्ट में उनकी भी ऑडियंस इस चीज को देखती है, यही एक भोजपुरी गाना तो हमारा भाषा भी उनके कान तक जाता है, हमारी संस्कृति जाती है। तो प्रयास जितने भी हम सब लोग करते हैं, हमें गर्व महसूस करने के लिए अपने भाषा को जितना बड़ा कर सकते हैं हम गर्व महसूस करेंगे। हिंदी में भी हम काम करते हैं, हमारी माँ नहीं है तो हम प्रयास करते हैं कि अपने माँ के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं। और हर कलाकार को बढ़ने का एक अलग योगदान है अपने आप को बड़ा करने के लिए। अपनी भाषा को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपनी भाषा के लिए मनोज लोगों का प्यार है। मैं शुरू से न नेता बनना चाहता था ना नेता हूँ, और मुझे आगे भी नेता नहीं बनना। वो तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे खड़ा होना पड़ा, बट ठीक है, वो भी बात मेरे लिए जरूरी था कि उसने मुझे समझने आया कि कौन मेरा अपना है। और भाई इंसान क्या करें बराबर है ना, वो क्या कर रहा था से कौन लड़ेगा यार? जाना है लेता नहीं ऐसे पूछा आपको, क्योंकि इसको आपको क्लियर करना हो या फिर ना करे, लेकिन सवाल जो है जो बनता है आपसे, भाई सवाल नंबर गाना आपका रंगबाज जो है कि पूरा ग्लोबल लेवल पर ट्रेंड कर रहा है गाना, और कहीं ना कहीं 15-16 मिलियन लगातार क्रॉस कर रहा है, लगातार मिलियन मार रहा है, लेकिन एक कंपनी के मालिक है बड़ी आप रहा है। ठीक देखिए, उनके गाने से मेरे गाने में देखिएगा तो कोई शब्द भी नहीं मिल रहा होगा और ना ही उनकी कंपोजिशन मिल रही है। तो कैसे उनको लगता है कि ये गाने चोरी का है या उनके है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो भी मेरे भाई हैं और उनका भी सम्मान है, उनका भी योगदान मेरे जीवन में बहुत है, मेरा भी योगदान उनके जीवन में बहुत है। अगर उनको कोई जानता है तो खेसारी को पहले जानता था, मैंने भी उनके लिए जो किया है वो किया है। उनके शब्द मेरे लिए कितने बुरे हैं, पहले उनके लिए तो मेरे से बेहतर कोई था नहीं, लेकिन ठीक है, वो उनका अपना विचारधारा है मेरे जीवन में और मैं उनके लिए कभी बुरा नहीं बोलूँगा। हमेशा से मैंने उनको बड़ा भाई बोला है, वो कभी भी रहना खुश रहे और एक ब्राह्मणपुर के इंसान है वो, और उनके लिए अपने शब्दों से कभी गलत साबित नहीं करूँगा। बड़े भाई जलने के बाद तो कुछ भी छोटा ही होता है ना, कोई बात नहीं, तो लगने दीजिए, बट हिट तो मेरा ही होता है ना, हिट तो मेरा ही होता है यार, उसका एंजॉय करो। बेहतर कौन लग रहा है उससे बात करो। कहाँ जाइएगा? बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊंगा? वो मेरे दुश्मन थोड़ी है, वो भाई है मेरे, मैं उनके लिए तो हमेशा खड़ा रहता हूँ, वो मेरे लिए खड़े नहीं होते, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। अगर मुझे बोलेंगे कि भाई तू आ, तो मैं जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा? वो मेरे दुश्मन भाई बड़े भाई हैं तो हमेशा खड़े रहते हैं। एक न्यू ईयर का भी गाना मेरे कंपनी से आ रहा है खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से,